बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं नुमान चौधरी, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में कभी भी बी प्लान मत बनाएं। आपने अपने दोस्तों से सुना होगा, अपने ऑफिस के कोलीग से, अपने बॉस से, अपने रिश्तेदारों से कि हमेशा बी प्लान रखें, हमेशा एक और ऑप्शन ज़हन में रखें, सेकंड ऑप्शन पे गौर कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको बड़े काम की बात बताने जा रहा हूँ। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी काम के लिए प्लान बी मत रखें। जो प्लान बी होता है वो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। इससे होता क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, आपने ऊपर जाना है, बुलंदी की मनाज़िल तय करनी है, फैमिली में कामयाब होना है, जॉब में कामयाब होना है, बिजनेस में कामयाब होना है, दोस्तों में सक्सेसफुल रहना है, सोसाइटी में आपने कामयाब होना है, तो कभी भी ज़िंदगी में प्लान बी अपने दिमाग से निकाल दें, अपने डिक्शनरी से निकाल दें, अपने जहन से निकाल दें। प्लान बी के नुकसानात क्या हैं दोस्तों? प्लान बी का सबसे पहला नुकसान कि आपकी लेस कमिटमेंट होती है अपने प्लान ए की तरफ। आपने जो डिसाइड कर लिया, जो आपने जिस पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में प्लान बी होगा, आप अपने पहले प्लान पे आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस कम होगा, आपके जहन में हो गया अगर मैं नाकाम हो गया तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, तो आप कामयाब कभी होंगे ही नहीं। ठीक है, अगर आप जहन में ये होगा ना कि मैं अगर नाकाम हो गया तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो जो पहला काम वो आप कर नहीं पाएंगे, आपका फोकस कम हो जाएगा, आपकी कमिटमेंट कम हो जाएगी। दूसरा काम, आपकी एक आंख, आपके दिमाग का एक हिस्सा दूसरे काम की तरफ होगा। यार मैं ये काम तो कर रहा हूँ, दूसरा काम क्या होगा? अगर ये इसमें ऐसा नुकसान हो जाता है तो वहाँ से मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तो दूसरे प्लान में ये ऑप्शन थी, इसको ऐसे लगा दूँ, आपके जो है डाइवर्जन हो जाएगी, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों आपका ये है कि आपके दिल में एक फेलियर होगा, लूज होने का, हारने का, नाकाम होने का, क्योंकि आपको पता यार ये काम तो मैं जो है वो शायद ना कर सकूं, तो फिर दूसरे ऑप्शन पे चला जाऊंगा, तो वो आपके अंदर एक फियर रहेगा, हमेशा फेलियर का आपके अंदर एक फियर रहेगा। और चौथा सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, आपका जो ट्रस्ट है ना अपनी ऑप्शन के ऊपर, वो कम होता जाएगा। अगर बताइए मेरे पास ये प्लान भी है, बी प्लान भी है, सी प्लान भी है, डी प्लान भी है, ऐसा ना हो ये कर लूंगा, तो आपका जो असल प्लान है उस पर आपका जो है ट्रस्ट ही नहीं होगा, आप उसको सही तरह से कर ही नहीं पाएंगे। आपकी जिस्म की सारी एनर्जियां, आपकी बॉडी, आपकी रूह, आपके जो इर्द गिर्द चीज़ें खुदा की नेमतें चल रही हैं, जो बाकी सूरज है, समंदर है, दरिया है, सितारे हैं, खुफिया ताकतें हैं, वो आपका साथ ही नहीं देंगे, क्योंकि आप खुद अपना साथ नहीं दे रहे, आप खुद इस बात से कमिटेड नहीं है कि ये मेरी जो ऑप्शन है ये सबसे पहली और आखिरी ऑप्शन यही है। दोस्तों, पांचवा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो होगा ऑलवेज बर्न द बोट्स। जब आप कश्तियाँ नहीं चलाएंगे आप कामयाब नहीं होंगे। आपने सुना होगा तारिक बिन ज़ियाद जब हमला करने के लिए गया, उसको पता लगा उसकी टीम में उसके जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सिपाही ऐसे हैं जो परेशान हैं, डर रहे हैं, उनकी फौज बड़ी है, उनका असला बड़ा है, वो ज़्यादा स्किल वाले लोग हैं, हमें खा जाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा। उसने ये बातें सुन ली, उस तक चीज़ें पहुँची। उसने क्या किया, जब दरिया को अबूर किया, सारी कश्तियाँ इकट्ठी थी, उनको आग लगा दी। उसने कहा भाईजान कश्तियाँ ख़त्म, अब या तो मरेंगे या जंग जीतेंगे। तो क्या हुआ था, वो जंग जीत गए थे और तारीख रकम कर दी उन्होंने। इस तरह मेरी बात याद रखें, हमेशा के लिए मेरी बात याद रखें, जब आप कोई भी काम करें, बर्न द बोट्स, कश्तियाँ जला के काम करेंगे तो आपकी पूरी तवानाई, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस, आपकी सारी कुव्वत उस पर लगेगी और आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। इसका पांचवा नुकसान ये होता है कि जो आपकी फुल अटेंशन है, जो फोकस है, वो कम हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल लेकर समझाता हूँ। एक शख्स था, बहुत बड़ा पहलवान था, बरसगीर पाको हिंद के दौर की बात है। तो वो अपने पीर साहब पे बड़ा यकीन करता था, कुश्ती का बहुत बड़ा प्लेयर था, हमेशा जीत जाता था। एक दफ़ा उसका कुछ सालाना मुकाबला था, अपने पीर साहब के पास गया मुकाबला लड़ने से थोड़ी देर पहले कि पीर साहब आज मेरा फलां मुकाबला है, आप मुझे बताएं अपने इल्म के हिसाब से या अपनी उसके सारा चेक करके, क्या मैं आज का मैच हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा? पीर साहब ने दो अच्छे खींचे, दो चार अड़ी पीछे लाइनें मारी, कहा बेटा मुझे लग रहा है तुम आज का मैच हार जाओगे। और ऐसा ही हुआ, वो शख्स मैच हार गया। उसने दोबारा तैयारी की, फिर मेहनत की, अगला साल आया, फिर मैच खेलने के लिए गया। जब फाइनल मैच तक पहुंच गया, फाइनल में जाने से पहले वो फिर पीर साहब के पास गया, बोला मुर्शिद सरकार मुझे बताएं कि आज का मैच मैं हारूंगा या जीतूंगा। मुर्शिद ने फिर को दो चार लाइनें खींची, जायचा किया, हिसाब लगाया, दमशम किया और कहा बेटा मुझे लग रहा है तुम आज का मैच भी हार जाओगे। ऐसा ही हुआ, वो गया, मैच खेला, लेकिन हार गया। अगले साल फिर वही मुकाबला, फिर वही मैदान, फिर पूरी कोशिश की उसने और मैच खेलने से पहले फिर पीर साहब के पास गया, बोला पीर साहब मुझे बताएं आज का मैच मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। पीर साहब ने फिर चार पांच लाइनें खींची, जायचा बनाया, अपना हिसाब तब लगाया और कहा बेटा मेरा इल्म ये बता रहा है तुम आज का मैच जीत जाओगे। और खुदा करने ऐसा ही हुआ, वो गया, जम के लड़ा और जीत गया। वापस आया पीर साहब के पास, बोला पीर साहब इस साल मैंने कम तैयारी की थी, इस साल मैं बीमार भी रहा हूँ, इस साल मैं पूरी प्रैक्टिस भी नहीं कर सका, मैं फिर भी जीत गया, जबकि बाकी के 2 साल मैंने बहुत तैयारी की थी, मैंने बड़ा कष्ट किया था, मैंने बड़ा रियाज किया था, मैंने बड़ी मुशक्कत के साथ तैयारी की थी, लेकिन मैं हार गया। इसकी क्या वजह है?
कौन सी रीज़न है? आज मैं कैसे जीत गया? आपने कौन सी दुआ की थी? आपने आज कौन सा जायचा खींचा था? पीर साहब ने कहा, बेटा मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ना मैंने आज क्यों जायचा खींचा, ना 2 दफ़ा पहले खींचा था। पहले तुम्हारे दिमाग पे हार गालब थी, आज तुम्हारे दिमाग पे जीत गालब थी। पहले तुम फोकस नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, तुम्हारे दिमाग में प्लान बी चल रहा था, तुम कुछ और भी सोच रहे थे। अगर हार गया तो ये कर लूंगा, अगर जीत गया तो क्या ही बात है। तुमने मुझे ये सवाल किया था, पीर साहब मैं हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा? तुम्हारे ज़बान से पहले जो लफ्ज़ निकला वो हार का निकला था। तुम्हारे दिमाग पे हार गालिब थी। जबकि आज जब तुम मेरे पास आए हो, इस साल जब तुम जीतने के लिए आए थे, तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकले हैं, पीर साहब मैं जीतूंगा या हारूंगा। तुम्हारे दिमाग पे जीत हावी थी, तुम्हारे दिमाग में प्लान बी नहीं था, तुम्हारे दिमाग में लेस कमिटमेंट नहीं थी, तुम कमिटेड थे, तुम पूरी ताकत में थे। तो जब तुमने ये सोच लिया, तुम्हारे दिमाग ने फैसला कर लिया कि प्लान बी नहीं है, आज जीतना ही जीतना है, आज जीतना ही जीतना है, तो अल्लाह ने करम किया और तुम जीत गए। दोस्तों इस बात को याद रखें हमेशा अपनी ज़िंदगी में, जब भी आप प्लान बी रखकर काम करते हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं, माइनर हो जाते हैं, बल्कि ख़त्म हो जाते हैं। जब भी कोई काम करें ज़िंदगी में, फैमिली में, घर में, बिजनेस में, कारोबार में, दोस्तों में, सोसाइटी में, हमेशा एक प्लान बनाएं, सोच समझ के बनाएं और उस प्लान पर चट्टान की तरह डट जाएं और अल्लाह ताला फिर आपका हामी नासिर होगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।